डर एक ऐसी अनुभूति है जो समय समय पर हम सबको होती है। वास्तव में डर एक ऐसी कल्पना है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात हमारे दिमाग में चलने वाले विचार हमें डराते रहते हैं और वास्तव में ये सच नहीं होते। और हम इन विचारों को, इस डर को जितना अपने ऊपर हावी करते जाते हैं, ये उतने ही हमें अपनी जकड़न में लेते रहते हैं, जबकि डर का कोई आधार नहीं है। तो हम इस पर कैसे काबू कर सकते हैं? क्योंकि डर की फीलिंग आने पर हमें घबराहट शुरू हो जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि डर भी कई प्रकार के होते हैं। आलोचना का डर, एग्जाम कंपटीशन क्लियर करने का डर, रिलेशन ब्रेकअप होने का डर, बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, एक्सीडेंट का डर, मौत का डर। तो इनको कैसे हम काबू करेंगे? अब अगर हम आलोचना को ही ले लें कि हमें आलोचना होने का डर सताता रहता है, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि आलोचना उसी व्यक्ति की होती है जिसकी कोई विशेष पर्सनैलिटी होती है और जो उन्नति के मार्ग पर जाता है, उसी की ही लोग आलोचना करते हैं। तो हमें इस डर से तो बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए और हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम एक अच्छे स्तर पर तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि कोई हमारी जो आलोचना करता है वो अपना समय और बुद्धि हमें दोषपूर्ण बनाने के लिए टाइम दे रहा है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। सोच को अच्छा करना है। एग्जाम कंपटीशन क्लियर करने का डर। अब बच्चे कंपटीशंस एग्जाम देते हैं, उन्हें डर लगता है पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, जबकि एक बार एग्जाम देने पर अगर हमारा क्लियर नहीं होता तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि कंपटीशन क्लियर करने के लिए हमें कई चैलेंजेस में गुजरना पड़ता है और हम हर बार एक नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देते हैं तो बहुत अच्छे सीखे हुए एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा वो सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमेशा ऐड ऑन होता रहता है। तो हमें पूरी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा और इस डर को बाहर निकालना होगा। बीमारी का डर। अब अगर हम अपने दिमाग में ये सोचकर बैठ जाएं कि हमें कहीं ये बीमारी ना हो जाए, शुगर ना हो जाए, ब्लड प्रेशर ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, तो जितना हम इसको सोचेंगे उतना ही ये हमारे ऊपर हावी होती जाएंगी। अगर हम अपने विचार ही इन चीज़ों की तरफ नहीं लगाएंगे तो हमारे विचार इनको सोचेंगे ही नहीं। हमें ये सोचना है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और हम इसको पॉजिटिव कार्यों में लगाएंगे, तो बीमारी का डर खत्म हो जाता है। अब किसी का प्यार किसी के साथ होता है, अब उसको इसका ब्रेकअप होने का डर लगा रहता है, जबकि इस चीज में कहीं भी सफलता नहीं है। क्योंकि चारों तरफ धोखा और फरेब है और इंसान घूम फिर के अपने घर आके ही शांति लेता है। और क्योंकि इसमें उलझा हुआ व्यक्ति अंदर से घायलों की तरह होता है और पूरी एनर्जी और टाइम इन चीज़ों में देता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है।
तो हमें अपना करैक्टर को अच्छा बनाकर इसको अच्छे कार्यों में लगाकर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बुढ़ापे का डर। अब आमतौर पर लोगों को ये डर रहता है कि हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हमारे बच्चे हमें पूछेंगे कि नहीं, या हमें अकेला ही रहना पड़ेगा। तो ये डर मोस्टली लोगों को सताता है, जबकि इस डर की बजाय अगर हम अपना बैंक बैलेंस ठीक रखें तो हमें ये सारे डर हमारे निकल जाएंगे। क्योंकि नेचर का नियम है कि जीवन की अवस्था आनी ही आनी है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये अवस्थाएं आनी ही आनी है। हमें इसके डर कर नहीं बल्कि इसका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद ही इंसान की असली लाइफ शुरू होती है और वो अपने शौक पूरे कर सकता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब इस टाइम को अगर हम यूजफुल बनाएं तो ये हमारे लाइफ की काफी आगे तक ले जाएगा और हमें इसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। मौत का डर। अब मौत एक सच्चाई है। जो इस संसार में आया है उसको जाना है। अगर हम इसका वेलकम करते हैं तो हमारे मन से ये डर निकल जाएगा। क्योंकि जो इस शरीर को चलाने वाला है, जो इस शरीर को चमकाने वाला है, वो एक आत्मा, जीव, चेतना शक्ति है। अगर हमारा ध्यान इस अंदर की तरफ चला गया तो हम इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, हमारे लालच खत्म हो जाएंगे, दूसरों से जेलसी करना छोड़ देंगे। अगर हम इस भाव, इस दृष्टि को व्यापक बना लेंगे कि जो आया है उसको जाना है और जितना टाइम हमें भगवान ने दिया है हम उसको अच्छे कामों में लगाएं, क्योंकि इंसान के अच्छे कार्य ही बाद में याद किए जाते हैं। तो हमें ये डर दिमाग से निकाल देने चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अगर हम डरते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इस डर से ऊपर उठना होगा। धन्यवाद।